नमस्कार, मेट्रो सिटी लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। गुरुग्राम पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों ने 8 लाख के लूट को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 17 जनवरी को कुछ बदमाशों ने डॉलर एक्सचेंज करने के बहाने से एक शख्स को सेक्टर 39 में शराब की दुकान के पास बुलाया था। जब शख्स पहुंचा तो आरोपी ने उसे कार में बुला लिया था, जिसमें पहले से ही उसके साथी मौजूद थे। तीनों साथियों ने पीड़ित की पिटाई कर उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और पीड़ित को सेक्टर 29 के पार्क के पास छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एक व्यक्ति के पास फोन आया कि भी $2500 हैं हमारे पास, वो एक्सचेंज कराने हो तो हम जो है ना पैसे लेके आ जाओ। इस पर मोहम्मद आसिफ नाम का व्यक्ति गया और वहां पे एक ठेके के पास उसको बुलाया गया। वो 8 लाख रुपए लेके गया, उसको गाड़ी में बिठा दिया कि यहाँ एक्सचेंज करेंगे, और उस गाड़ी में जबरदस्ती उसकी आंखों में मिर्च डाल के और उससे वो 8 लाख रुपए का बैग छीन के और वो गाड़ी में फरार हो गए और इसको उसमें से वहां उतार के इसने शिकायत दी हमारे सदर पुलिस स्टेशन में, और हमने उसमें केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 द्वारा इंस्पेक्टर पंकज के नेतृत्व में काम किया गया। वहीं झज्जर में बहादुरगढ़ के लोगों ने रोष प्रदर्शन किया है। बता दें कि ओलंपिक खिलाड़ियों और जूनियर महिला कोच के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण और खेल मंत्री संदीप सिंह का पुतला जलाकर लोगों ने पुतला फूंका। इस दौरान पावर लिफ्टिंग खेल के 7 बार के नेशनल चैंपियन युवराज छिल्लर भी मौजूद रहे। युवराज छिल्लर ने बताया कि बीजेपी सरकार के राज में खिलाड़ी और कोच सुरक्षित नहीं, खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना देकर न्याय की मांग कर रहे हैं। युवराज छिल्लर ने कहा कि खेल मंत्री संदीप सिंह और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण को तुरंत अपने अपने पदों से हटाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। साथ ही युवराज छिल्लर ने सरकार के खिलाड़ियों का उत्पीड़न करने वाली कुश्ती संघ को भंग तक करने की मांग कर डाली है। वहीं मामले पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। गुरुग्राम के सीआरपीएफ कैंप में प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अंतर्गत इनकम टैक्स विभाग की ओर से गुरुग्राम में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की और 150 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तहत देश भर में करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। यहाँ गुड़गांव के अंदर सीआरपीएफ कैंपस के अंदर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनकम टैक्स के अफसरान भी आए हुए हैं और जो रोजगार प्राप्त किए हैं वो लोग भी उपस्थित हुए हैं। तो गुड़गांव हरियाणा का सबसे समृद्ध शहर है, जिला है। और अभी मैं बात कर रहा था इनकम टैक्स वालों से कि कुल मिलाकर के जो हरियाणा के टैक्स देने वाले व्यक्ति हैं उनकी 65% संख्या गुड़गांव के अंदर रहती है। तो वही खबर झज्जर से है, जहां जंतर मंतर पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी है। वही कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में अब खाप पंचायतें भी उतर आई हैं। दादरी की फोगाट खाप को धनखड़ खाप ने भी अपना समर्थन दिया है। दादरी की सर्व खाप के साथ धनखड़ खाप भी जंतर मंतर के लिए रवाना हो चुकी थी। ये खाप प्रतिनिधि दिल्ली जाकर खिलाड़ियों को अपना समर्थन देंगे ताकि अन्याय और शोषण का शिकार हुए खिलाड़ी अपनी आवाज और बेहतर ढंग से बुलंद कर सके। धनखड़ खाप के प्रधान युद्धवीर धनखड़ का कहना है कि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण का मामला बेहद शर्मनाक है। ये वही बेटियां हैं जिन्होंने ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर
देश का सम्मान बढ़ाया था, लेकिन कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और कुछ खेल कोचों ने इसके साथ ज्यादती की है। वहीं फोगाट खाप तेहरा को प्रधान बलवंत सिंह नंबरदार का कहना है कि महिला पहलवानों के यौन शोषण और पहलवानों को विभिन्न तरीके से प्रताड़ित किए जाने का आरोप भारतीय कुश्ती संघ पर लगा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी बात पहुंचाने के बाद बेटियों के साथ ज्यादती और बढ़ गई है। ऐसे में देश में प्रधानमंत्री को भी आगे आना चाहिए और कुश्ती के खेल में चल रही गड़बड़ियों को ठीक करना चाहिए। देखिए, प्रधान जी ने बताया समर्थन न तो मांगने की जरूरत न देने की जरूरत, क्योंकि बेटी देश की शान है। ये जो खिलाड़ी हैं पूरा देश को उस पर गर्व है, लेकिन आज वे इतने दुखी हैं कि हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठकर रोने लग रही हैं। तो इसमें हम जितने भी पूरे हरियाणा से इसमें समर्थन की कोई बात नहीं, हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि इस देश की शान है हमारे खिलाड़ी, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। अपनी बताई थी और उन्होंने ये भी कहा था, उस अखबार से जानकारी मिली थी हमें कि भाई पूरे मतलब वथा बताने के बाद और ज्यादा आक्रामकता हुई हमारे ऊपर, कोई मतलब ऐसा ठंडापन नहीं आया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो जिम्मेवार आदमी बैठे हैं इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करके और इनको निपटारा करना चाहिए खिलाड़ियों का। अब खबर बल्लभगढ़ से है, जहां तिगांव को जाने वाली सड़कों की हालत बेहाल है, बता दें, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार इन सड़कों के कारण वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जहां लोगों ने बताया कि सड़क की हालत कई सालों से ऐसी ही पड़ी हुई है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका जेल भी है यहाँ पर, लेकिन लोग इस सड़क से इतने परेशान हैं कि बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी है सड़क। जहाँ देखो गड्ढे, बाइक वाला आता है तो बेचारा साइकिल वाले सारे गड्ढे में गिर जाते हैं। कई बार पानी भर जाता है, पानी को निकासी नहीं है पानी की बिल्कुल भी इस रोड पर, बिल्कुल भी इतना बुरा हाल हुआ पड़ा। कम से कम 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ उसको, क्यों हम इधर आते जाते रहते हैं, तो 3-4 साल से इसकी हालत बहुत जर्जर हुई पड़ी है। मेरा नाम गजराज मझावली गाँव। मझावली रोड पूरा इतना टूटा हो रहा है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। खाने पीने की सरकार है, ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ। इस सरकार से इतना है, बस घर में बैठ जाते हैं। इतनी पब्लिक परेशान है, रोड इतना टूटा पड़ा है, कोई भी रोड नहीं बन रहा। सोनीपत के गांव छतेहरा बहादुरपुर में पेयजल संकट से निजात को लगाया गया और ट्यूबवेल सर्दी में ग्रामीणों के लिए तोहफा बन गई है। ट्यूबवेल से घरों तक पानी आ रहा है। कड़ाके की ठंड में ग्रामीण सुबह गर्म पानी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों का दावा है कि जमीन से निकलकर आ रहे गर्म पानी में नहाने से चर्म रोग में भी आराम मिलता है और इसके साथ ही सुबह पानी गर्म करने के हीटर या गीजर चलाने और आग जलाने से भी राहत मिलती है। जन स्वास्थ्य विभाग ने 2 साल पहले खारा पानी की समस्या के चलते 1500 फीट पर ट्यूबवेल लगवाया था, जहां से गर्म पानी निकल रहा है। महिलाओं का कहना है कि घरों में आपूर्ति हो रही है और गर्म पानी बिल्कुल स्वच्छ है। गांव के लोग इसी पानी का प्रयोग कर खाना बना रहे हैं और घरेलू कार्य में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का जो पब्लिक हेल्थ की तरफ से जो यहाँ पे बूस्टर पंप जो लगा है, इसका पानी काफी अच्छा है। जैसे हमारे रोजमर्रा के काम होते थे, सुबह उठना, गर्म पानी करना, ईंधन का भी खर्चा ज्यादा रहता था, उपले, लकड़ियाँ, गैस या बिजली का, उस सब की हमारी बचत हो रही है और पानी की क्वालिटी काफी अच्छी है। डिग्गी में हमारे गाँव की डिग्गी में से और मेरे पेट पे खुजली थी, मेरे पेट की खुजली भी ठीक हो गई। तो स्कूल जाते हो तो गर्म पानी का इंतजार नहीं करना पड़ता? कैसा गर्म पानी है? बहुत अच्छा गर्म पानी है। मैंने पहली बार इतना गर्म पानी देखा गाँव छतेरा में। इसके पानी से खुजली भी नहीं गई और पेट की जो बीमारियां थी वे भी खत्म हो गई। बहुत ही अच्छा पानी है। कितना गर्म पानी करने की जरूरत नहीं है, इसमें ठंडा मिलाना पड़ता है।
फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। मेरे जैसा कोई दूसरा बुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। एक कहावत है, जाको राके साहिया मार सके ना कोई। कभी कभी ये कहावत हमें आंखों के सामने भी दिख जाती है। दरअसल इन दिनों कई राज्यों में बारिश का मौसम है और इससे सड़कें भीगी हुई हैं। ऐसे में दुर्घटना के कई वीडियो सामने आते रहते हैं। इसी बीच एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बाइक सवार अचानक फिसल कर गिरता है और ठीक उसके पीछे ट्रक आ जाता है, लेकिन वो शख्स होशियारी दिखाते हुए तुरंत बाइक छोड़कर सड़क के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है और ट्रक आगे निकल जाता है। गाय हमारी माता है, ये कहावत तो ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी। कुछ लोगों को गाय पालने में खुशी भी महसूस होती है। बच्चों को जानवरों से बेहद प्रेम होता है और अगर किसी के घर में गाय और छोटे बच्चे होते हैं तो उनका मिलनसार तरीका देखने लायक होता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें न सिर्फ एक बच्चा बल्कि एक गाय भी उसके साथ खेलती हुई नजर आई। इंटरनेट पर वायरल होने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा बड़ी सी गाय के पास जाकर उछल कूद करने लगता है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर यकीनन आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वायरल क्लिप में आप देख सकते हैं कि ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अंबाला सेंट्रल जेल में 2 दिन पहले महिला बंदी को लगी गोली मामले में जांच करने गृह मंत्री अनिल विज खुद जेल पहुंचे, जहां विज ने अधिकारियों को सीन रिक्रिएट करवाने के आदेश दिए। विज ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अनिल विज ने महिला वार्ड में पहुंच पूछताछ की और जेल प्रशासन से भी सवाल किए, जिसके बाद विज ने महिला के ठीक हो वापसी आने पर सीन रिक्रिएट करवाने के आदेश दिए। जेल में गोली कहां से आई, किसने चलाई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो जो महिला को अंदर गोली लगी है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि भाई कहां से लगी गोली, ये गोली कहां से आई। तो उसके लिए अब हमारी बैलिस्टिक एक्सपर्ट टीम भी आई हुई है और मैंने इनको कहा है कि सीन रिक्रिएट करके देखो कि किस दिशा से गोली आई। उसी महिला को यहाँ अगर वो ठीक हो गई हो अस्पताल में तो ला कर देखा जाए कि गोली किस डायरेक्शन से आई और उस डायरेक्शन से कैसे आ सकती है, ये देखना चाहिए। दूसरा, सारी जेल की मैंने सर्च करने के लिए कहा है क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है कि पता ही नहीं लग रहा कि गोली कहाँ लगी और आफ्टर गोली तो आई है। देखो, अभी ये जो मैटर है इसमें फॉरेंसिक की टीम भी आई है और प्रॉपर सर्चिंग तो हमने करवाई दी है और आज माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी आदेश दिए हैं, पूरी जेल की तलाशी भी हम करवा रहे हैं। पुलिस भी बड़ा सहयोग कर रही है, SP साहब भी आए हुए थे और अभी जो एक्सपर्ट आए हुए हैं उसके बाद एक्सपर्ट ही डिसाइड करेंगे कि किस रेंज से कितनी दूरी से वो आई थी और किस वेपन्स की थी वो बुलेट, उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हैं। गणतंत्र दिवस से पूर्व रेवाड़ी पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र बावल के भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में
सघन तलाशी अभियान चला। वहीं दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बाहरी लोग जो स्थानीय कंपनियों में मजदूरी करते हैं, उनके भी आधार कार्ड भी चेक किए ताकि संदिग्धों पर नजर रखी जा सके और कोई अनहोनी ना हो। तलाशी अभियान के लिए स्थानीय पुलिस, सीआईए और रेवाड़ी की सीएम फ्लाइंग टीम को यह कार्यभार सौंपा गया है। छब्बीस जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए स्थानीय पुलिस, गुप्तचर शाखा, आसूचना ब्यूरो तथा मुख्यमंत्री उड़न दस्ता सभी टीम्स एकदम सक्रिय हैं। सभी जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पे निगरानी रखी जा रही है। सभी होटल, ढाबे और जो झुग्गी और जो भी अस्थायी निवास लोगों के हैं उन सब पे भी उनको चेक किया जा रहा है और जो भी संदिग्ध लोग और संदिग्ध स्थान हैं उन पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी गुप्त रूप से और वर्दी वाली पुलिस के द्वारा भी। और कोई भी घटना जो अप्रिय घटना ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है जी। उधर यमुनानगर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा की बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह खिलाड़ियों के साथ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों से मिले हैं, उनकी बात सुनी गई है, जांच भी की जा रही है। जांच में जो भी बात सामने आएगी खिलाड़ियों के साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा इस मामले में खिलाड़ियों को उकसा रहे हैं। सवाल पर कमलेश ढांडा ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, हम इस खिलाड़ियों के साथ हैं। वहीं जिला कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करते हुए कमलेश ढांडा ने बताया कि कुल 15 मामले सामने आए थे, जिनमें से 11 मामले सुलझा लिए गए हैं, 4 आगामी बैठक के लिए पेंडिंग है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कृषि मंत्री के साथ एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में जैसे गन्ने का कितनी लागत है, चीनी का क्या रेट है, उसको देखते हुए जो कमेटी फैसला करेगी उस पर हम आगे करने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश स्तरीय आह्वान पर गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने कई जिलों में शुगर मिल पर ताला जड़ दिया। वहीं हरियाणा के सबसे बड़े सरकारी शुगर मिल पानीपत में भाकियू नेता तालाबंदी करने के बजाय मिल को बंद करवाया और किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। धरने पर किसानों की अध्यक्षता में कर रहे भाकियू जिला अध्यक्ष सुधीर जाखल ने कहा कि पिछले 1 महीने से किसान गन्ने के भाव बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन, ज्ञापन आदि तरीके से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाई गई। पर प्रदेश सरकार तानाशाही नीति पर चल रही है और किसान और आम जनता को बर्बाद करने पर केंद्र और हरियाणा सरकार तुली है, जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। पानीपत के किसानों ने तालाबंदी से 2 कदम आगे जाकर मिल में किसानों की गन्ने से भरी ट्रॉलियां होते हुए भी मिल को स्थायी तौर पर बंद करवा दिया गया था। धरना प्रदर्शन तो ये तो 2 महीने से पहले हमने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा था। तो सरकार ने फिर कमेटी गठित करी, भी मिलेंगे अधिकारी मिले सरकार से। तो जो हमारे जो किसान है वो मिलने गए ना, उनसे मिलने से ही मना कर दिया खट्टर सरकार ने बिल्कुल भी। हम अपने गन्ने के रेट भाव के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है। जैसे कभी भी हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर गन्ने का रेट हर स्टेट से ज्यादा रखा है। हमारे यहाँ पे सभी स्टेटों से ज्यादा रहा, 20-30 रुपये, ठीक है। और ज्यादा नहीं मांगता किसान, 30 पैसे किलो मांगता है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा के शुगर मिलों को तालाबंदी की गई है और पानीपत के किसानों ने 2 कदम आगे चलते हुए आंदोलन को तेजी देते हुए, आंदोलन को गति प्रदान करते हुए आज तालाबंदी की जगह मील को ही बंद कर दिया है, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे पहले पानीपत जिले में से ये शुरुआत की गई है। हमारी मांग है सरकार, हरियाणा की सरकार 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव किसानों को दे, नहीं तो इसी तरीके से पूरे हरियाणा के मील बंद रहेंगे। 16 जनवरी को मंडी कालावली के देसू मकाना रोड पर हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में 3 आरोपियों को काबू कर लिया है। इस संबंध में
विस्तार से जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि काबू किए गए आरोपियों की पहचान गगनदीप उर्फ गग्गी, सुनील उर्फ मंगा, सुरेंद्र पाल के रूप में हुई है। मीडिया से रूबरू होते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि इस वारदात को सुलझाने के लिए जिला की सीआईए सिरसा, सीआईए और डबवाली, सीआईए कालावली, थाना कालावली और साइबर सेल सहित 5 टीमों का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों को छिपने के साथ संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश देकर 3 आरोपियों को काबू कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस घटना में एक अन्य आरोपी घायल अवस्था में है, अस्पताल में भर्ती है, उसे भी इस मामले में जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने पुलिस की संयुक्त टीमों की सराहना कर उनकी पीठ थपथपाई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस संबंध में अमनदीप पुत्र दर्शन सिंह निवासी कालावली की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उधर यमुनानगर की सीआईए टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि हजारों की संख्या में प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की गोलियां, कैप्सूल, सिरप बरामद किए गए। इस संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। कि यमुनानगर पुलिस की जो सीआईए 2 है, उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के मामले में नशे की एक खेप बरामद की है और काफी भारी संख्या में जो है प्रतिबंधित दवाइयां जिनसे नशा किया जाता था, कैप्सूल, गोलियां, इंजेक्शन, सिरप इत्यादि, वो उनको जो है वो कार्रवाई करते हुए हमने गुप्त सूचना पे उस खेप को पकड़ा है और जो आरोपी है वो भी पकड़ा गया। इसका सिंचाई विभाग का है, एससी है ना, एसडीओ। और खबर जींद से है, जहां शुगर मिल पर ताला लगा दिया गया। बता दें कि किसानों ने गन्ने के भाव को बढ़ाने के लिए शुगर मिल पर ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि खेतों में लागत बढ़ी है, लेकिन गन्ने का भाव अब तक नहीं बढ़ाया गया। हरियाणा में अभी भी गन्ने का भाव 362 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, जबकि किसानों की मांग है कि गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल हो। किसानों का धरना पिछले 15 दिनों से चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस बल भी तैनात किया गया। किसानों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। धरने को लेकर अधिकारी प्रवीण कुमार का कहना है कि अभी गन्ने की आवक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि गन्ने का स्टॉक अभी है, लेकिन किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। भाई लगभग 2 महीने से किसान परेशान है। गन्ने के भाव को लेकर के आज जींद शुगर मिल को, लगभग हरियाणा की सभी शुगर मिलों को बंद कर दिया गया है और जींद में भी सभी किसानों ने, सभी यूनियनों ने मिल करके जींद शुगर मिल को भी बंद कर दिया है। और तब तक हमारे गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया जाता है, यानी 450 रुपए प्रति क्विंटल हिसाब से हमारे गन्ने का रेट नहीं दिया जाता, तब तक किसान इस शुगर मिल को बंद रखेंगे। जी, आज किसानों द्वारा गन्ने के रेट को बढ़ाए जाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और गन्ने की आवक को बंद कर दिया गया है। तो अभी मिल के अंदर जो है कल सुबह तक का 4-5 बजे तक का गन्ना की पिड़ाई के लिए गन्ना अवेलेबल है और मिल अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। किसानों द्वारा बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और गन्ने का आवक को बंद कर दिया गया। ये प्रोटेक्ट है इसलिए जी 2 महीने हो गया हमें सरकार से बार बार ये करे गन्ने का भाव हमारा हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान से कम है, ताकि हमारा भाई बड़ा पंजाब में भी 380 है, यहाँ 362 है, ताकि कृषि दवाइयों के ऊपर खर्चा और खाद के ऊपर और लेबर के ऊपर भी तो किसान के ऊपर भार ज्यादा पड़ रहा है। इसलिए हमें मांग हरियाणा सरकार से ये करे गन्ने का भाव 450 पर क्विंटल होना चाहिए। बट्टूकला में अखिल भारतीय किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन ने वीरवार को उप तहसील कार्यालय समक्ष धरना देकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान खेल मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पुतला फूंका और रोष प्रदर्शन किया गया। नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम किसानों की समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा गया है। बता दें, धरने की अध्यक्षता मास्टर हनुमान सिंह ने की, जहां उन्होंने संबोधित भी किया।
खबर तोशाम से है, जहां 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में किया गया। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता उपकुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल द्वारा की, जहां एनसीसी कैडेट्स और खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट कर सलामी दी गई। वहीं प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार भारद्वाज ने प्रोफेसर राजकुमार मित्तल का फूलमालाओं व हृदय की गहराइयों से स्वागत किया। श्याम जी, सभी अन्य प्राध्यापक साथियों, गैर शिक्षक साथियों तथा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं कॉलेज को आज बधाई देता हूं कि आपने इस 2 दिवसीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।